बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और थोड़ा सा इसका लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे है। ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण, उसी के अंडर में पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है और जो वाल्मीकि नगर है वो यहाँ स्थित है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का ही एक बड़ा टाउन है बगहा, वहाँ से इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है वाल्मीकि नगर की। और पश्चिमी चंपारण का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है, जो एक बड़ा टाउन है बेतिया, वहाँ से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर पड़ जाती है। और पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के। पूर्वी चंपारण जो है वो उत्तर पूर्व जो है एरिया बिहार का, वहाँ स्थित है और वहाँ का जो मुख्यालय है वो मोतिहारी है। और पश्चिमी चंपारण का बेतिया है। बेतिया से लगभग 40-45 किलोमीटर आगे बगहा पड़ता है और बगहा से 40 किलोमीटर आगे वेल कनेक्टेड है और बाय रोड और वाल्मीकि नगर पड़ता है। ये एक टाइगर रिजर्व है, भारत का 18वां टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया 1990 में, 1990 में। और सबसे अच्छी बात है कि यूपी से सटा हुआ इसका है, बिहार यूपी बॉर्डर पे है, साथ में नेपाल की सीमा लगती है। चितवन नेशनल पार्क नेपाल का बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, देश विदेश से लोग आते हैं, उससे कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ जंगल है ये, जिसके कारण यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं वाइल्ड लाइफ में। टाइगर्स तो हैं ही, बढ़ गए हैं, इनकी संख्या 54 के आसपास हो चुकी है। और साथ में राइनो भी दिख जाते हैं जो नेपाल की तरफ से आ जाते हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ जंगल है। यहाँ पे जंगली भैंसा जिसको गौर कहते हैं, आम बोलचाल में बाइसन भी बोल देते हैं, वो स्थित है। देखिए इधर नेपाल है और नेपाल की पहाड़ियां दिख रही हैं। यहाँ से आप बराज है, गंडक नदी बह रही है नीचे और बराज है, बराज से आप सीधे नेपाल के अंदर घुस सकते हैं, काठमांडू जा सकते हैं, पोखरा जा सकते हैं, चितवन नेशनल पार्क जा सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो टाइगर के अलावा राइनो आ जाते हैं, बाइसन या जंगली गौर जिसको कहते हैं वो आ जाते हैं, वो देखने को मिलते हैं। साथ में जो हमारा भालू जिसको बोलते हैं स्लॉथ बियर, देसी भालू जो होता है, काला भालू, वो दिख जाता है। साथ में 250 तरह की प्रजातियां हैं पंछियों की, बर्ड्स की, वो देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एक पाइथन तो दिखता ही है, पाइथन बहुत ये बड़ा जो अजगर होता है वो, स्पेशली कोबरा वगैरह, तो ये सब चीजें हैं। डियर वगैरह, नेचुरली डियर, स्पॉटेड डियर, सांभर, नीलगाय वगैरह दिख जाते हैं। लेपर्ड है, लेपर्ड की संख्या सबसे अच्छी बात है कि उसकी भी संख्या लगभग 100 के ऊपर हो गई है, बढ़ रही है। और एक चीज और है, टाइगर जहाँ पे रहते हैं वहाँ लेपर्ड मेन अंदर के जंगलों से बाहर की तरफ आ जाते हैं, बस्तियों की तरफ आते हैं। ये एक डर कहिए लेपर्ड का, या एरिया वो अपना बचाते हैं तो बाहर की तरफ आते हैं लेपर्ड। और लेपर्ड एक्चुअली बस्तियों की तरफ रहने में उनको एक ये होता है कि वहाँ की जो गाय हैं, बकरियां हैं, डॉग्स हैं, तो वो आराम से उनको निवाला बना लेते हैं। तो पर इससे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी देखने को मिलता है और ज्यादा बढ़ भी गया है इधर। अभी मानसून का समय है और बारिश हो रही है, जंगल बंद है, पर जानवर जो हैं वो जंगलों में भी पानी भरा होगा, या तो पहाड़ों पे चले जाते हैं या फिर बस्तियों की तरफ आते हैं ऊंचे स्थान पे। तो काफी जानवर अब जो है, भालू हो गया, लेपर्ड हो गया, या इनफैक्ट टाइगर भी हो गया, वो चले आ रहे हैं इस तरफ और मूवमेंट उनका बस्तियों की तरफ हो गया है। तो मैं कह रहा था अभी हम जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो ये गोरखपुर से लगभग 125 किलोमीटर पड़ जाता है, वेल कनेक्टेड है ट्रेन से, बाई रोड। और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गोरखपुर ही है। इसके बाद पटना पड़ जाता है, पटना बिहार की राजधानी है और 225-30 किलोमीटर के आसपास वो भी है। और
वहाँ से भी काफ़ी बसें वगैरह आती हैं, ट्रेन्स हैं, और वो भी वेल कनेक्टेड है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन बगहा है, बड़ा स्टेशन, जहाँ पे ट्रेनें एक्सप्रेस वगैरह रुकती हैं। गोरखपुर की तरफ से आए, दिल्ली की तरफ से आए तो वो दिखती हैं। वो आती हैं ट्रेनें और रुक जाती हैं यहाँ बगहा, और वहाँ से आप आराम से 40 किलोमीटर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आप आ सकते हैं। अभी तो मानसून में जंगल बंद है तो सफारी हम कर नहीं पाएंगे। अभी हम जिस कैंपस में हैं, ये एक सरकार की तरफ से प्रमोट किया गया है। इसको एक रेस्ट हाउस बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। सामने गेट है, इसके ठीक सामने एक पार्क बनाया गया है, इको पार्क, बहुत ही सुंदर है। 10 बजे खुलेगा ये पार्क। और उसके तरफ एक बहुत विशाल नदी गंडक नदी बह रही है। गंडक नदी नेपाल से आती है, और नेपाल में इस नदी को सप्तगंडकी, पहाड़ों पे तो इनको पहाड़ों से उतरती है जब, तो शालिग्रामी कहते हैं। और शालिग्रामी जब मैदान में आती है नेपाल के, तो सप्तगंडकी या नारायणी भी कहा जाता है। भारत में जैसे ही ये इंटर करती है, ठीक यहीं पे इंटर करती है, तो यहाँ जैसे ही इंटर करती है तो इसको गंडक कहा जाता है। गंडक जो नाम पड़ा है वो एक्चुअली यहाँ गैंडों की संख्या बहुतायत में थी और अभी भी है, पर ज्यादातर अब चितवन नेशनल पार्क में इतना अच्छा उनका बनाया गया है, भौगोलिक रूप से डेवलप किया गया है, तो गैंडे अधिकतर उधर चितवन में रहते हैं, पर आ जाते हैं इधर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आ जाते हैं। जानवरों को कोई सीमा का ये नहीं रहता कि हम भारत में हैं कि नेपाल में हैं, तो राइनो आ जाते हैं। तो इस नदी का नाम जो गंडक पड़ा, तो वो गैंडों के नाम पे ही पड़ा। इस जगह को भैंसा लोटन भी कहा जाता है, प्राचीन नेम है। यहाँ पे बायसन जो भैंसे होते हैं, जंगली भैंसे गौड़, वो आके यहाँ नहाते थे वगैरह, तो भैंसा लोटन, लोटना, उससे भैंसा लोटन कहा गया। तो ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ते भी हैं कि गंडक नदी जो है नेपाल से इंडिया में किस जगह प्रवेश करती है, तो वो भैंसा लोटन इसी जगह का नाम है। तो गोरखपुर से सबसे आसान रहता है, दिल्ली से वाया गोरखपुर आप आ सकते हैं। दिल्ली से बाई ट्रेन बगहा उतर सकते हैं, वहां से ये काफी सहूलियत है आने की, बसें चलती हैं, टैक्सियां मिलती हैं। तो अभी हम हैं इस रेस्ट हाउस में। ये रेस्ट हाउस सरकार की तरफ से प्रमोटेड है और काफी सस्ते दर पे इनको रूम्स को दिया जाता है। जैसे 1 नाइट का जो हमारे सामने अभी जो रूम दिख रहा है, ये वाल्मीकि विहार करके इस कैंपस को बनाया गया, वाल्मीकि विहार इस कैंपस को कहते हैं। और जो है इस रूम का किराया जो नॉन एसी का है वो मात्र 1000 रुपए का है। और अभी मैं आपको एक रूम दिखाता हूँ नॉन एसी। एसी जो है एसी रूम वो 1400 का है। मैं आपको एक रूम दिखाता हूँ इसका। देखिए, ये एक मुझे रूम जो मिला था वाइल्ड बोर करके, इस रूम का एक फोटो बनाया गया है और कैंपस है। ये रूम है, काफी बड़ा स्पेशियस रूम है, एसी लगा हुआ है और बाथरूम वगैरह भी काफी बड़ा है। ठीक है, क्लीन है, मेंटेन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1400 में ये रूम इस टाइप के सरकार अगर प्रमोट प्राइवेट में अगर होता तो ये कम से कम 4000 का रूम होता है। एक गैलरी बना हुआ है, हर एक रूम है, इसमें एसी नॉन एसी शामिल है। चल रहा है। इसी बीच एक मैं यहाँ की एक कहानी बताता हूँ। ये मैं आ रहा हूँ यहाँ 2015-16 से ही, इनफैक्ट बहुत पहले से आ रहा हूँ, पर पहले स्टे नहीं था यहाँ। इसको स्टार्ट इधर ही किया गया है 2014-15 के आसपास से। तो जब मैं आया था 2016 में, तो इस कैंपस में जब मैं पहली बार रुका था यहाँ, तो यहाँ पे एक डियर का बच्चा मुझे दिखा। बड़ा मुझे वो हुआ कि एक डियर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, स्पॉटेड डियर का बच्चा था। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा फॉरेस्ट वालों ने, अभी भी ये फॉरेस्ट विभाग के अंडर में ही है, वो उसी से कंट्रोल्ड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि ये स्पॉटेड डियर का बच्चा है, इसकी मदर को टाइगर खा गया था, तो इसको हमने रेस्क्यू किया है, ये बच्चा हमें मिला जंगल में। तो वो था, और फिर हमने उसके साथ भी खेला, बड़ा फ्रेंडली था वो बच्चा, हो गया था ह्यूमन के साथ। ऐसे भी स्पॉटेड डियर जो है वो बस्तियों के पास ज्यादा, बाहरी जंगल के जो बफर जोन होता है वहीं ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हीं के चक्कर में टाइगर भी
बफर जोन की तरफ आ जाता है। और एक बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि टाइगर्स की जो साइटिंग होती है वो सबसे ज्यादा बफर जोन में ही होती है, कोर जोन में नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जानवर जो होते हैं शाकाहारी वो बफर जोन की तरफ होते हैं। तो टाइगर वगैरह बाकायदा वहां पे आते हैं उनको खाने के लिए, शिकार करने के लिए। तो मैं कह रहा था वो स्पॉटेड डियर का बच्चा यहाँ दिखा मुझे। ठीक 2-3 महीने बाद मैं फिर आया, और एक इच्छा भी थी, विद फैमिली आया मैं कि थोड़ा सा उस डियर के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा सा वो खेलेंगे, पर मुझे स्पॉटेड डियर का बच्चा कहीं दिखा नहीं। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि लेपर्ड उठा के लेके चला गया रात को। वो बाहर ही छोड़ते थे तो ध्यान उतना उनका था नहीं। बाद में मैंने पूछा कैसे आपको पता चला, तो उन्होंने सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ है कैमरा, तो रात का देखा, तो वो जो लेपर्ड था वो मैं दिखा रहा हूँ आपको किधर से आया। ये पूरा जो है जंगल पीछे लगा हुआ है टाइगर रिजर्व का। ये पीछे कैंपस जो बने हुए हैं, ये बने हुए हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी फैमिली और वो रहते हैं। और ये पीछे जहाँ हम रुके हुए थे ये रूम्स है, पीछे का दरवाजा ये बंद ही रहता है। ये हम आ गए एकदम पीछे, इसके जंगल जो आपको दिख रहा है ये देखिए पूरा टाइगर रिजर्व का पीछे का जंगल है। सबसे दिक्कत है कि कॉर्बेट, राजाजी या अदर जगह पे हमें जो बिजली के तारों की फेंसिंग दिखती है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। और ये जो पेड़ है देखिए ये लगे हुए हैं इसके साथ। तो लेपर्ड को क्या है, लेपर्ड जो है पेड़ से ऊपर लगा के छलांग इधर से इस तरफ आ जाता है। तो वो जो लेपर्ड आया था इसी तरफ से आया हुआ था, इस तरफ से पीछे के जंगल से। या कई लेपर्ड हैं भी, किल करते हैं, स्मेल भी आता है इस तरफ। तो वो आया इस तरफ से और डियर के बच्चे को, आगे की तरफ वो बैठा हुआ था, डियर के बच्चे को उठा के लेके चला गया। तो वो तो नेचुरल फूड है उसका, नेचुरल चीजें हुई, कोई बहुत ऐसा था नहीं, पर बहुत मतलब इमोशनल मैं काफी डिस्टर्ब हो गया था और बड़ा बुरा लगा क्योंकि उसके साथ खेला था मैंने और बड़ा प्यारा बच्चा था। तो ये कैंपस की घटना मैंने इसलिए बताई कि यहाँ पे अंधेरा होते ही इस कैंपस में एक तो सोलर फेंसिंग नहीं है, तो रात को जो होता है अंधेरा होने के 7-8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद बाहर रूम से निकलने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि लेपर्ड आते रहते हैं। और ये जो कैंपस है ये स्पेशली पीछे आपने देखा। और जब लेपर्ड आते हैं तो टाइगर, हालांकि टाइगर जो है वो शाई एनिमल है, जल्दी आता नहीं जब तक वो मैन ईटर नहीं हो, वो बस्तियों से दूर रहना चाहता है। पर फिर भी मूड टाइगर का क्या हो क्या नहीं हो, तो वो भी आ सकते हैं इस जंगल में।